कि जोया एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उससे कहीं गहरी चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में जोया बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर का पारा और चढ़ गया। वह गुर्रा कर चिल्लाया, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई कलेक्टर है, मंत्री है, तू है क्या? तेरी इतनी औकात कि मुझे आंख दिखा रही है? गुस्से में बेकाबू होकर उसने जोया के बाल कसकर खींच लिए। जोया दर्द से कराह उठी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, चेहरा लाल था, लेकिन हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी। कड़क आवाज में जोया बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। वो जोर से हंसता हुआ बोला, मेरी खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर सब्जी बेचने वाली और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जोया वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी 7 पुश्तें भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। उसने तुरंत सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला को बुलाया और चुपचाप वहां से निकल गई। वो सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। दोस्तों, अभी तक तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है,